अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? यहाँ पे एक वीडियो मेरे सामने से अभी भी गुजरी, मैं वॉक कर रही थी तो मैंने सोचा कि इस पे बात की जाए। रजब भट्ट ने कोई कॉमेडियन है सिड, जिसकी शादी हुई है बड़ी, उसने अपनी बीवी के साथ बड़े प्रमोशंस की वीडियोस डाली, सेम वही पैसे लुटाना सब कुछ। और मैं 2-3 दिन से देख रही थी, बड़ी बात हो रही थी टिकटॉक पे, सबने कहा कि जी फैमिलीज़ नहीं थी, ख़ानदान नहीं थे। तो सब बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि आपने इन्फ्लुएंसर को बुला के, टिकटॉकरों को बुला के अपनी महफिल सजाई, आपकी फैमिलियाँ नज़र नहीं आई। तो फैमिली आपने खुद नहीं दिखाई, वो बात अलग हो सकती है। और अगर थी तो उनको मौका ही नहीं मिला होगा कि बेचारे पिक्चर बनवाएं, रस्में करें, माँ बाप बहन भाई चाचा मामे ताया वो आगे आके आपकी आपकी वेलें करें, आपको प्यार दें। आपने वो मौका ही नहीं आने दिया, क्योंकि आपने टोटली जितने भी वो लोग थे जिनको पैसा कमाना था या अपने व्यूज़ कमाने थे, आपने उन लोगों को फोकस किया और वही लोग आपकी शादी में नजर आए। लेकिन दूसरी बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रजब भट्ट ने बोला कि जी अपनी औकात में रहे, तू क्या चीज़ है और तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तो माजरत के साथ रजब भट्ट, आप भी किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब आपके पास बेइंतहा पैसा है, आप और थे, लेकिन आप बदनसीब हो ना कि शादी के बाद घर नहीं रह सके, शादी के बाद बच्चा को नहीं देख सके, शादी के बाद पाकिस्तान नहीं डाल सके। तो काइंडली रिक्वेस्ट आपसे भी है, बाकी इन्फ्लुएंसर से, टिकटॉकर से भी है कि अल्लाह अगर आपको इज्जत दे, शोहरत दे, शुक्र अदा क्या करें, झुक झुक के अल्लाह का शुक्र अदा क्या करें। किसी को बच्चा को नहीं देख सके, शादी के बाद पाकिस्तान नहीं डाल सके। तो काइंडली रिक्वेस्ट आपसे भी है, बाकी इन्फ्लुएंसर से, टिकटॉकर से भी है कि अल्लाह अगर आपको इज्जत दे, शोहरत दे, शुक्र अदा क्या करें, झुक झुक के अल्लाह का शुक्र अदा क्या करें। किसी को वो मतलब ये मत कहा करें कि तेरी औकात नहीं है, मैं तुझसे ऊपर हूँ, मैं तेरा अब्बू हूँ। तो भाई यहाँ कोई किसी का अब्बू नहीं, हमारे अब्बू वब्बू वही है जो हमारे अपने हैं। हाँ, हमारे ऊपर जो बैठे हैं वो अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होती है, कभी भी आपको पकड़ सकती है। इतने हालात ख़राब हुए हैं, ये सब कुछ हुआ है, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर, मैं मुझ समेत भी किसी पे बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी इज़्ज़तों को महफूज रखे, हमें शैतानों के शर से बचाए और हमें लोगों की नज़रों से बचाए। क्योंकि जो नज़र होती है ना, बेसिकली नज़र जो जो नज़र होती है वो इंसान को खा जाती है। तो इसी तरह से बहुत सी चीज़ें, बस मुझे लग रहा था कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि सच बहुत कम लोग बोलते हैं। जिस तरह से इस वक्त सबा कमर के लिए एक अफवाह फैली हुई है कि जिसने कराची को बुरा कहा, उसने कराची को बुरा नहीं कहा, उसने अस्तगफुरुल्लाह कराची की रोडों पे कहा, उसने अस्तगफुरुल्लाह कराची के हालात पे कहा। जब मैं डेली बाहर निकलती हूँ, मैं जिस तरह के हालात पे जाके काम करती हूँ, जिन रोडों पे काम करती हूँ, आप वहाँ घूमेंगे ना तो आप दोबारा वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसने उस पर बोला कि कराची का जो हाल है ना, वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ रहने की चाह की जाए। बाकी नसीब है, अगर उसकी शादियाँ हो जाती है, किसी की शादियाँ हो जाती है, वो तो नसीब है मियाँ के साथ रहना है। तो उस चीज़ को पकड़ के बहुत सारे लोगों ने उसको आईना दिखाने की कोशिश की है। आईना तो मेरे घर में भी मौजूद है, पीछे पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। आईना ना दिखाए, अपने आप को भी देखे, क्या क्या उसने झूठ बोला है, क्या वो सही बात नहीं कर रही थी। बात वही आती है, कराची बहुत अच्छा है, कराची ने हमें इज्जत, शोहरत, नाम सब दिया है। मुझे यहीं से नाम मिला है, मुझे मुझे फ़ख्र है, मैं कराची की रहने वाली हूँ। लेकिन वो बात हो रही है हालात पे, चीज़ों पे, वाक़यात पे। हमारे यहाँ कितनी तरक्की हुई उस पर बात हो रही है। हम कराची को बुरा नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि कराची बहुत खूबसूरत था। यही बात अशरफ अंकल थोड़े दिन पहले मेरे घर आए तो उन्होंने बोला कि ये जो रोड थी, ये जो यूनिवर्सिटी रोड थी, उस रोड को लोग देखने आते थे और आज उस रोड पे लोग देख के रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि रोड 4 साल से खुदी हुई नहीं बन सकी। तो हम इस पे बात कर रहे हैं, काइंडली नेगेटिव दिमाग से निकालें, पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएँ, लिखने वाले भी सोचें समझें। और ज़रूरी नहीं है कि जो आप बात बोलते हैं उसका आपको क्या पता उसके दिमाग में उसका क्या चल रहा है। हर बात को पकड़ के नहीं बैठते, सोचते हैं, उसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। और रजब भट्ट, आपके लिए काइंडली मैसेज है, प्लीज़ बड़ा बोल मत बोला करें। हम समेत हम किसी को भी बड़ा बोल बोलना नहीं चाहिए। जितनी इज़्ज़त हमें अल्लाह दे रहा है, हम शुक्र अदा करें रब का कि हम इस काबिल हैं कि अभी तक अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी हुई है। बाकी बस अपनी शौहरत को एंजॉय करें, कोई बड़ा छोटा नहीं है, रब की ज़ात सबसे बड़ी है। तो हम यही कहोंगे इन्फ्लुएंसर को भी, खुदा रहा ये शादियों में इतनी चीज़ें उल्ट पटांग दिखाना बंद करें। हमारे